क्या खूब निभाया है आपने एक पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस बच्चे के लालन पालन करूं और इसे एक माँ का प्यार दूं, ताकि भविष्य में इसे ये ना मालूम हो कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांगूंगा। महाराज नहीं, महाराज नहीं, मैं यहां भिखारन बनने के लिए नहीं आई। आपने समझ क्या रखा है मुझे? मैं यहां पर एक भिखारन की जिंदगी जीने नहीं आई हूं, बल्कि मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। अरे मैं भी औरत हूं, मुझे भी खर्चे खराबों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अरे मेरे भी अपने कुछ खर्चे हैं, तो क्या मैं आपसे हमेशा भिखारन की तरह मांगती रहूं? महाराज, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं आपसे शादी करके यहाँ की महारानी बनकर राज करूंगी, राज। और आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। महाराज, मुझे तो ये लगता था कि आपसे शादी करने से इस रतनगढ़ राज्य में महारानी बनूंगी और इस प्रजा की बागडोर हमारे हाथों में होगी, हुकूमत करूंगी मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता क्या चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है, और जिसका अधिकार मुझसे कई गुना अधिक है। हरामजादे को, अरे इस हरामजादे को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरा मन करती इसका गला दबा। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूं, क्योंकि शायद आपको ये नहीं मालूम है कि मैं आपकी महारानी जरूर हूं। अरे मैं आपकी महारानी जरूर हूं और मैंने आपसे शादी जरूर किया है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं महाराज। क्योंकि महाराज आपको शायद ये नहीं मालूम है कि मेरा एक बचपन का प्रेमी भी है। हाँ महाराज, हाँ, मेरा एक बचपन का प्रेमी भी है, जो बिहारों का सरदार, जंगलों का शेर, जिसका नाम डाकू तेजा है। मैं उससे अपने जी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया है कि आपके न रहने के बाद हम दोनों प्राणी इस रतनगढ़ राज्य रियासत पर हुकूमत करेंगे। लेकिन ये बच्चा, लेकिन ये हरामजादा हमारे रास्ते का रोड़ा है। महाराज, इसको तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, लेकिन एक दिन आपको भी इस दुनिया से ना मिटा दिया, अगर आपको मैंने बर्बाद ना कर दिया, तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं। क्योंकि हम सबका मकसद एक, हम सबका मकसद एक, चीन टपाक दम। चल हरामजादे, आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। ले जाऊंगा अपने प्यारे तेजा के पास तुझे, और आज ही तेरी बलि चढ़वा दूं। अरे राजमाता, इस बच्ची को लेकर के कहां जा रही हो? कहीं नहीं मंत्री जी, मैं इसको ऐसे ही टहला रही हूँ। जी हाँ। तो कहा राजमाता, इस दम सिधाया, कहा राजमाता, इस दम सिधाया, कहा राजमाता, इस दम सिधाया,
कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, मैं टोली पे चढ़ जाऊं इस बच्चे को लेकर के आप कहां जा रही है? क्या मतलब है? बोलिए। मंत्री जी, अगर आप आ ही गए हैं और जानना ही चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात को ध्यान दे करके। अरे अगर मंत्री जी साथ दे तो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे तो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे तो हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला तो सारा। कि तुम्हें एक दिन अपना मैं राजा बनाऊं। हाँ मंत्री जी, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। अगर मंत्री जी मानो कहे ना हमारा, अगर हेलो आगे सोनू गुप्ता जी। महारानी मंत्री जी, ये बताइए आपकी क्या राय है? अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको एक दिन अपना दूल्हा बनाऊंगी। तब उसी दिन का मंजर और मुझे याद आया, उस दिन का मंजर, तब उसी दिन का मंजर और मुझे याद आया, और महाराजी ने मुझको उस दिन धुचा। अगर आपका साथ मिलता मेरे, अगर साथ मिलता तुम्हारा मैं, और मैं मंगल को देखा यही राज। अगर आप कहती है कि मेरा साथ देने गए तो मैं अवश्य आपका साथ दूंगा। अगर मंत्री जी आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, हाँ? तो मेरी बात को ध्यान देकर सुनिए कि मेरे मन में विचार क्या है। क्या विचार है तुम्हारे मन में? और मेरा जल के बेटे को जग से मिटा, मेरा जल के बेटे को जग से मिटाऊं, मेरा जल के बेटे को जग से मिटाऊं, और ये इल्जाम से ना पति पे लगा। कि बहुत साह उसका भरोसा है करते, कि बहुत साह उसका और भरोसा है करते, और महाराज जी से सचा मैं दिलाऊं। हाँ मंत्री जी, अगर आप मेरा साथ दें तो इस हरामजादे को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगी, और इसका इल्जाम
सेनापति के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि महाराज बहुत बड़ा विश्वास करते उस हरामजादे सेनापति का। क्यों नहीं? हाँ मंत्री, आप कहती है कि मेरा साथ देंगे, हम साथ क्यों नहीं देंगे? अरे हम तो तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। 15 साल से रड़ुआ घूम रहे, आज तक औरत का मुंह नहीं तो देखा। समझ लीजिए कि आपका रड़ापा खत्म। आय बाप रे दादा रे दादा। अगर आप इसी तरह मेरे कहने पर काम करते रहेंगे तो एक दिन इस रतनगढ़ राज्य रियासत का महाराज बना दूंगी। ये भयवीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा और जिस समय जब कुछ कहोगी वो करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है मंत्री जी, मैंने सुना है कि बिहड़ों में एक तेजा नाम का डाकू रहता है। हाँ मैंने भी सुना है। जो बच्चों की बलि चढ़ाता है। मैं ले जाऊंगी हरामजादे को डाकू तेजा के पास और वहीं पर इसकी बलि चढ़वा दूंगी और इसका इल्जाम सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगाऊंगा। इससे आपका भी बदला पूरा हो जाएगा और मेरा भी मकसद पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी, हम सबका मकसद एक चीन टपाक दम। और मेरा यही तो असूल है कि अपना कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठीक है मंत्री जी, वादा है मैं चल रहा हूँ। ठीक है आप जाइए, प्रजा की देखभाल करिए और उस दिन का इंतजार करिए आप कि वो दिन कब आता है जब आप इस रतनगढ़ राज के महाराज और मेरा दूल्हा बनेंगे। रतनगढ़ के राजा तो बाद में बनेंगे, लेकिन जल्दी से तुम हमका दूल्हा बनाओ भाई। इंतजार करिए सही समय का। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसको क्या लगता है कि मैं इसको अपना दूल्हा बनाऊं? अरे महामंत्री भविष्य, तुझे मैंने अपना मोहरा बनाया है, केवल अपना मोहरा इसलिए बनाया है कि तू मेरे इशारे पे बंदर की तरह नाचता रहेगा और मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे जब मैं महाराज की नहीं तो तेरी का खाक होगी, क्योंकि ये महारानी कलावती दिलो जान से मेरा तन मन मेरा प्यार तो बस मेरे प्यारे डाकू तेजा के लिए। ज्यादा एक दिन मौका पाकर तुझे भी नंगा नहीं किया ना तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं। खबरदार, तुम सबके लिए वार्निंग है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने बगावत करने की कोशिश की और महाराज जी से चुगली करने की कोशिश की तो मेरा भी मकसद केवल एक है, मेरा भी मकसद केवल एक है, चीर तपाक दम। अगर क्यों आवाज उठाओ तो महारानी के मकसद एक है, चीन कबाब दम दम। क्या बोला तूने? 3-5 गम गम। महारानी कलावती नाम है हमारा। क्या नाम है? महारानी कलावती। तुमने औरत तो बहुत देखा होगा, औरत बहुत देखा होगा, लेकिन महारानी कलावती जैसे नहीं। अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया, अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तो तेरा क्या हाल होगा? ऐसी जगह मारूंगी, अभी नहीं। बिहारी लाल, इस बुढ़ऊ से शादी करके मेरी जिंदगी झंड हो गई। हाँ सही बात यार। जितने बुढ़वे हैं सुन लियो, बुढ़वन के मौतो है। हरामजादी, एक तरफ मैं और एक तरफ वो, एक दफा आप मेरी तो जवानी झंड हो गई। बिल्कुल एकदम। इसलिए पता है क्यों? क्योंकि
हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाली। ए बिहारी लाल कि मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़ खाली। हो मेरी चढ़ती जवानी मांगे पानी पानी साथ। मेहरारू यही तरह का हुआ है जहाँ ज्यादा दिन पाछन मिले। एक बात जानियो, जितने बुढ़ो हो अब बुढ़वन के मौत निष्कान है। भट्ठा में झुकवा दिए हैं महारानी और मंत्री। यही गाय कहा था कि खोपड़ी खोपड़ी गुण होत है और खोपड़ी में है भेद। क्यों कि खोपड़ी में देवता बसे, इनके बसे परे। जसका नहली गलही तस्कन तू अदा बाबूला। आप बताओ, महाराज के बच्चे को जान से मारने के लिए कह रहे हैं। चलो महारानी, भाई महारानी हमें ही ज्यादा हम बोलब तो हमका 3-5 गम गम। हाँ वो मैं कहूँ दिए लो नहीं ना, चल रही ने। अब देखिए होता है क्या। यही गाय कहा थी कि मजाक करे बुढ़ऊ। अब बुढ़ौनन के मौसम बन रहा। हे मजाक करे बुढ़ऊ पतो ही फसाई। मजाक करे बुढ़ऊ